ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आप सब कुछ करके हार गए, सब उपाय ट्राई कर लिए, फिर भी आपकी जो कामना है वो पूरी नहीं हुई, तो अब आपको लगातार 11 दिन इस उपाय को करना है और 11वें दिन आपकी इच्छा पूरी होगी और उसके बाद जो मांगोगे वो मिलेगा। बस आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और एक लौंग लेना है। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें लेनी है वो है लौंग। ठीक है, तो आपको इस तरह से एक लौंग ले लेना है और लौंग लेते समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि लौंग का ये जो फूल है ये फूल अवेलेबल होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो बहुत सारे लौंग ऐसे होते हैं जिसमें ये फूल नहीं होता, तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसा लौंग ले जिसमें ये फूल हो और लौंग लेते समय वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है दीपक। आपको क्या लेना है? दीपक। दीपक मतलब दिया। तो इस प्रकार से आपको एक दिया ले लेना है। तो आपको मिट्टी का दिया लेना है, ठीक है। और इसमें जो बत्ती होगी वो बत्ती गोल होगी। यहाँ पर हमें गोल बत्ती लेना है क्योंकि यहाँ पर हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थना करने वाले हैं वो देवता के करने वाले हैं। तो हनुमान जी की हम प्रार्थना करने वाले हैं, इसलिए जितने भी देवता हैं उनके लिए गोल बत्ती लगती है। तो ये जो बत्ती आप लो ये गोल लेनी है और इसमें आपको डालना है घी। ठीक है, तो आप अपने घर से घी लीजिएगा और घी डाल दीजिएगा। और अगर आप घी नहीं डालना चाह रहे तो आप तेल भी डाल सकते हो, तो आप इसमें तेल भी डाल सकते हो अगर आपका मन है, इच्छा है तो। और उसके बाद जो अगली सामग्री है वो है सिक्का। तो सिक्का कौन सा? तो हमारी जो इंडियन करेंसी होती है उसमें जो 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो भी सिक्का आपको मिल जाए आप एक सिक्का ले लीजिएगा। तो सिक्का ले लिया, अब क्या करना है वो देखिए। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो आपको लोटा लेना है और इस उपाय में खासकर ध्यान रखिएगा कि आपको तांबे का लोटा लेना है। कौन सा लोटा लेना है? तांबे का। तो तांबे का लोटा ले लीजिएगा और उसमें आपको अपने घर से जल को भर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि जो सिक्का हमने आगे बताया था आपको और जो लौंग बताया था, तो इन दोनों चीज़ों को आपको उठाकर इस जल के पात्र में पटक देना है, डाल देना है। और एक लौंग जो हमने बताया था उसको भी आपको इस जल के पात्र में डाल देना है। अब इस पात्र को या लोटे को लेकर आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, किसी भी मंदिर में नहीं जाना है। ये उपाय आपको अपने घर में करना है। तो कैसे करना है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है हनुमान जी की एक फ़ोटो, एक तस्वीर। तो ऐसी तस्वीर अगर आपके घर में है, फ़ोटो है, फ्रेम है, जो भी है, उसके सामने आपको ये उपाय करना है। तो क्या करिएगा कि आपके घर में जो भी पोस्टर वगैरह है उसके सामने आपको अच्छे से एक आसन बिछा लेना है। क्या करना है? एक आसन अच्छे से बिछा लेना है। उस पोस्टर के सामने, हनुमान जी के पोस्टर के सामने आसन बिछा लेना है। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपका जो चेहरा होगा वो उस तरफ होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट हैंड साइड होगा वो इस तरह यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपको वो जो लोटे का कलश है वो रख देना है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लोटे का कलश है इसको आपको खाली नहीं रखना है। तो इसमें हमने एक सिक्का और एक लौंग पटका था, ठीक है। एक लौंग और एक सिक्का डाला था। तो क्या करिएगा, इसको आपको ढक देना है। कैसे ढकना है? कोई और पात्र लेकर इसको इस तरह से इसको ढक देना है। तो जैसा हमने बताया, अगर आप यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, तो आपके राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, आपको एक पात्र रखना है। जो पात्र आप लेकर आए हो उसको रखना है, उसको ढक देना है, ठीक है। और जो दिया आप लाए थे उसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। आप यहाँ पर बैठे हो, आप यहाँ पर आसन पर बैठे हो, ठीक है। अब इस उपाय को करने का नियम समझो। तो इस उपाय को आपको लगातार 11 दिन करना है। कितने दिन करना है? 11 दिन। लेकिन इस उपाय करने का एक नियम है, एक नियम है। नियम क्या है कि आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। और इसके साथ एक और नियम है। वो नियम ये है कि अगर आपने सुबह 9 बजे पाठ चालू किया तो अगले 11 दिन तक आपको सुबह 9 बजे ही पाठ करना है। समझ में आई? ये नियम है कि अगर आपने 9 बजे पाठ करना चालू किया हनुमान चालीसा का और आपको 3 पाठ करना है, ठीक है, तो अगले 11 दिन तक आपको रोज़ 9 बजे ही वो पाठ चालू करना है। मतलब कि ऐसा नहीं हो क्या एक दिन आपने 9 बजे कर लिया, अगले दिन 11 बजे कर रहे हो, फिर 1 बजे कर रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिस पहले दिन से आपने उपाय चालू किया उसी समय पर आपको रोज़ 11 दिन तक ये उपाय करना है। अब यहाँ पर आपके डाउट हो सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट, क्या दिया हमें रोज़ जलाना है? जी हाँ, दिया आपको रोज़ जलाना है 11 दिन तक। क्या ये जो कलश का जल है ये रोज़ हमें बदलना है? नहीं, आपको इसको नहीं बदलना है।
पहले दिन जो कलश का जल आपने लिया है उसमें एक लौंग पटकी है, एक सिक्का पटका है, उसको 11 दिन तक वैसे ही रहने देना है। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, उसको छेड़ना ही नहीं है। जहाँ पर आपने उसको स्थापित किया है वहीं पर 11 दिन तक उसको पड़े रहने देना है। तो 11 दिन तक आपको क्या करना है, आपको एक आसन बिछाना है। आसन बिछा लिया, उसके बाद एक दिया जलाना है और आपके राइट हैंड साइड पर ये कलश तो रखा ही होगा, ठीक। इसके बाद 3 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। कितने दिन करना है, तो ये प्रोसेस आपको 11 दिन तक कंटिन्यू रखनी है। जब 11 दिन हो जाए फिर क्या करिएगा कि इस पात्र में, इस जल के लोटे में जो भी जल है उसको आपको किसी अपनी बोतल वगैरह में डाल लेना है। मतलब कि उसको आपको कहीं पे भी समर्पित नहीं करना है, उसको आपको अपने बोतल में वगैरह में डाल देना है। और इसके अंदर जो आपने सिक्का डाला था वो किसी दान पात्र में उसको समर्पित कर देना है। इसके साथ जो लौंग है उस लौंग को आपको अपने पास रख लेना है। इसके बाद आप जब भी अपने घर से किसी काम के लिए बाहर जाएं तो आपको क्या करना है कि जिस लोटे से आपने एक बोतल में पानी भरा था उस बोतल से वो जल लेकर आपको आचमन करना है। और आचमन करने के बाद आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे आपका वो कार्य सिद्ध होगा, पूरा होगा, उसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उस बोतल से आपको जल लेना है, उसको ग्रहण करना है, पीना है और अपने कार्य के लिए निकल जाना है। वो कार्य चाहे एग्जाम का हो, अपने बिजनेस का हो या नौकरी का हो, हर कार्य में आपको उन्नति मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। ये खासकर कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस उपाय को कर लीजिएगा। उपाय को बताते हैं, उसके पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इस उपाय में हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है, आपको थोड़ा लाल चंदन ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो यहाँ पर हमें एक लौंग ले लेना है और लौंग लेते समय इसमें ये फूल होना चाहिए, ठीक है, और लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ऐसा लौंग आपको ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है एक लोटा, ठीक है, आपको एक लोटा लेना है और लोटा आपको तांबे का लेना है। तांबे का लोटा ले लीजिएगा और आपको अपने घर से जल को इस लोटे में समर्पित कर लीजिएगा, डाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है कि जो आपने एक लौंग लिया है उसको आपको उस जल के पात्र में, उस जल के लोटे में डाल देना है। जो हमने आपको लाल चंदन बताया था वो लाल चंदन को भी उठाकर आपको उस लोटे के अंदर डाल देना है और फिर इस जल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा कि इस पात्र को, इस जल के लोटे को उठाइएगा और आपको अपने पूरे घर में घूम लेना है। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, तो आपको अपने पूरे घर में अच्छे से घूम लेना है। हर एक रूम में आपको घूम कर आ जाना है। और आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है एक पात्र और उस पात्र में हमने लौंग मिलाया था और उसमें लाल चंदन मिलाया था। तो ये पात्र लेकर आपको पूरे घर में अच्छे से घूम लेना है। घूमने के बाद क्या करना है, और इस पात्र को आपको लेकर जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में जाने के बाद क्या करिएगा, तो सबसे पहले आपको नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और इसके बाद क्या करिएगा कि जिस पात्र में आपने लाल चंदन और एक लौंग मिलाया था उस पात्र को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल समर्पित करते समय आपको एक नाम लेना है और वो नाम है रणमुक्तेश्वर महादेव। तो रणमुक्तेश्वर महादेव का स्मरण कर आपको ये जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। नाम को आपको याद रखना है, रणमुक्तेश्वर महादेव। तो आपका जो भी ऋण है, जो भी कर्ज है, उसको खत्म करने के लिए आपको ये उपाय करना है रणमुक्तेश्वर महादेव का नाम लेकर। और जब आप ये जल समर्पित कर रहे होंगे तो उस समय आपको अपने जीवन में जो भी कर्ज ले रखा है और जिससे आप परेशान हो उसका आपको स्मरण करना है। और वहाँ पर आपको खड़े होकर रणमुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी कर्ज की समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म करे। और यहाँ पर जब आप जल को समर्पित कर रहे हो तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे बहेगा। तो यहाँ पर आपको एक पात्र रख देना है, ठीक है, एक कटोरी रख देनी है और उस जल का थोड़ा सा भाग आपको उस कटोरी में रख लेना है। अब इस कटोरी को लेकर आपको अपने घर चले जाना है। अगर आप व्यापार कर रहे हो तो आपको व्यापार वाली जगह पर इस जल को छिड़क देना है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब वाली जगह पर इसको छिड़क देना है। तो ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में, चाहे आप जॉब कर रहे हो या आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी और जो कर्ज की समस्या है जिससे आप परेशान हो वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। और अगर आप चाहो तो ये जो जल आप लेकर गए हो इसको आप अपने घर में भी छिड़क सकते हो।
तो आपके घर में भी कभी कर्ज से जुड़ी समस्या नहीं होगी। तो जितनी माता बहनें और भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।